सो क्लास 8.2 में हम पहुंचे हुए थे एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. द फर्स्ट वन इज इंक्रीज डिक्रीज एंड सेकंड वन वी विल डिस्कस लेटर. ठीक है. अब देखो फर्स्ट क्या है. अगर देखो हमने पहले भी बात किया है, हम कौन सा यूज कर रहे हैं, 100% कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं भाई, जिसमें हम 100% सपोज करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि परसेंटेज में टोटल हमेशा कितना रहता है, 100% रहता है. इसका ध्यान रखना. ठीक है. जिसको ये समझ में नहीं आ रहा, पिछली साइड पिछला वीडियो देख लेना. ठीक है. देयर इज एक्सप्लेनेशन इन प्रीवियस वीडियो अबाउट द परसेंटेज. ठीक है. तो 100% कॉन्सेप्ट है. 100% कॉन्सेप्ट में हम टोटल क्या सपोज करते हैं, 100% को सपोज करते हैं टोटल. अब देखो अगर कोई तुमसे कहे कि तुम्हारे पास 100 रुपीज हैं और 20 रुपीज जो है इंक्रीज हो गए हैं. ठीक है. यानी कि 20% इंक्रीज हो गया. हम केवल परसेंटेज के डेटा से डिस्कस कर रहे हैं भाई. देखो हमारे पास 100% रुपीज थे, 20% रुपीज और आ गए, तो हमारे पास अब कितने रुपए हो गए, हमारे पास हो गए 120 रुपीज. ठीक है. हमारे पास कितना हो गया, 120 रुपीज हो गए. ठीक है. हमने क्या किया, इंक्रीज किया 20%. सो दिस वन इज कॉल्ड इंक्रीज परसेंटेज. ठीक है. अब हम बात करते हैं, हमारे पास 100% रुपीज थे, ठीक हो गया. अब हम बात करते हैं डिक्रीज परसेंट की बात करते हैं. लेट्स जस्ट से मैं कहूं 20% यार कम हो गया कोई चीज. ठीक है. 100 रुपीज थे, 20% डिस्काउंट मिल गया, या फिर तुम्हें 20% का लॉस हो गया. तो अब जो रिजल्टेंट परसेंटेज है या फिर क्या डिक्रीज परसेंटेज है, वो कितना हो गया, 80% हो गया. ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. 100% था, 20% इंक्रीज हो गया, या फिर 20% प्रॉफिट हो गया, या कुछ भी ऐसी चीज आएगी, तो उसका मतलब क्या हुआ, अब हमारे पास रिजल्टेंट कितना है, 120% हो गया. 100% टोटल था, 20% कम हो गया तो 80% हो गया. फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज दिस. देखो नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू फाइंड परसेंटेज. इंक्रीज डिक्रीज हो गया. अब परसेंटेज हम कैसे बनाते हैं. ठीक है. देखो ध्यान से देखना. अभी मैं अगर बात करूं परसेंटेज की, बात करूं कैसे हम परसेंटेज डिफाइन करते हैं. ठीक है. कोई फ्रैक्शन गिवन होगा तुम्हें, अपने मार्क्स को एज्यूम कर लो. जैसे सोचो कि तुम्हारे चलो लेट्स जैसे 50 मार्क्स आए, सॉरी 50 मार्क्स का टोटल का क्या था, क्वेश्चन पेपर था. तुम्हारे मार्क्स आए 45. ठीक हो गया. 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था और तुम्हारे मार्क्स आए 45. अगर इसका परसेंटेज निकालना होगा तो क्या करोगे, परसेंटेज निकालना होगा तो इंटू 100 कर लेंगे. सॉल्व करते हैं, 5 से 5 कैंसिल, 5 9 से 45, 9 10 से 90, यानी कि 90% तुम्हारे क्या आ गए, आंसर आ गए. ठीक है. अब कई बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि यार कभी कभी ये इंटू 100 कब करते हैं और डिवाइडेड बाय 100 कब करते हैं. देखो सिंपल सा है. अगर तुम्हें कहा होगा 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो परसेंट का मतलब ही अपने आप में क्या होता है, ये परसेंट सिंबल जहां पे आ गया वहां पे डिवाइड करना है. कैसे, 25 ठीक है, परसेंट का मतलब क्या होता है, पर 100, परसेंट, पर सेंट, सेंट मतलब 100, पर सेंट. बस ये तो है इसका मीनिंग. अब इसको सॉल्व करो, 25 4 जो 100 होता है, तो 1/4 आ गया. इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है. जब कभी भी ये परसेंटेज सिंबल बना है तब डिवाइड करना है, जब सिंबल नहीं है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तब इनटू 100 करोगे. रिमेंबर दिस. अब देखो हमारा ये टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट है इसे समझना. 45 अपॉन जो 50 लिखा हुआ है, इसे समझना हमारा टारगेट है. इसको समझते हैं. ये 50 क्या है, ये 50 जो है, ये 50 अपने आप में किसी अमाउंट का टोटल है. यानी कि क्या, तुम्हारा एग्जाम कितने मार्क्स का था, मिनिमम सॉरी मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, 50 मार्क्स थे मिनिमम मार्क्स. यानी कि तुम अगर एग्जाम में सारे क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें 50 मार्क्स ही मिलेंगे. तो इससे क्या किया है, तुम्हारे तुम्हारे मार्क्स का इससे क्या किया है, कंपेयर किया हुआ है. तो ये क्या होंगे, डिनोमिनेटर में. कभी भी परसेंटेज वाले केसेस में जो डिनोमिनेटर में टर्म आएगा वो हमेशा क्या होगा, टोटल होगा, या फिर जिससे कंपेयर हम करेंगे वो होगा. ठीक है. ये 50 क्या है, जिससे हम कंपेयर करेंगे, याद रखना ये चीज. और ये 45 क्या है, 45 जो है वो तुम्हारे मार्क्स है. ये क्या है, रिक्वायर्ड नंबर है जो क्वेश्चनर हमसे पूछेगा कि इसका परसेंटेज निकालो. ठीक है. अब वो पूछेगा, जैसे रिक्वायर्ड नंबर होगा यहाँ पे, जिसका क्वेश्चन पूछेगा वो टर्म आएगा न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, टोटल आएगा, या फिर जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो आएगा. जैसे अब सुनना ध्यान से. अगर मैं बात कर रहा हूं, जैसे कुछ छोटा सा एग्जांपल, मैं बात कर रहा हूं हाथी का परसेंटेज निकालो. ठीक है. जो है भैंस के कंपेयर में, लो बात खत्म हो गई. तो इसका मतलब क्या है, देखो हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, भैंस से कंपेयर कर रहे हैं. किसका, हाथी का कंपेयर कर रहे हैं. परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर दूंगा, बात खत्म हो गई. वैसे यहां पे भी इंटू 100 करूंगा, बात खत्म हो गई. तो दिस वन इज कॉल्ड परसेंटेज. यानी कि डिवाइड, ये केवल एग्जांपल था. टोटल जो होता है वो डिनोमिनेटर में आता है, या फिर जिससे कंपेयर करते हैं वो डिनोमिनेटर में आता है. अब ये नंबर हमेशा बड़ा होगा, दिस इज नॉट पॉसिबल. रिमेंबर दिस. देखो क्या, अगर देखो
राम के मार्क्स आए, चलो राम के मार्क्स आए 25 आउट ऑफ 30, 30 का टोटल मार्क्स का है, टोटल मार्क्स 30 है, 25 मार्क्स आए राम के, 30 मार्क्स आए श्याम के, ठीक है, नॉट 30, चलो 20 मार्क्स आए श्याम के, राम एंड श्याम, ठीक है। अगर मैं टोटल मार्क्स को इग्नोर करूं और मैं जज करना चाहता हूं कि क्या राम के राम के श्याम से कितने ज्यादा मार्क्स हैं, देखो ध्यान से देखना, देखो कंपैरिजन क्या हो रहा है, टोटल तो हमने हटा ही दिया ना, अब को टोटल में कंफ्यूज मत होना, राम के श्याम से कितने ज्यादा मार्क्स हैं, भाई कितने ज्यादा मार्क्स हैं, 5 ही तो ज्यादा है। राम के हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, राम के श्याम से कितने ज्यादा मार्क्स हैं, से यानी कि श्याम से कितने ज्यादा मार्क्स हैं, हम 20 यानी कि श्याम के मार्क्स से कंपेयर कर रहे हैं, याद रखना। तो इसका परसेंटेज निकलेगा, अब इसका परसेंटेज फाइंड करोगे तो इनटू 100, सॉल्यूशन खत्म हो गई, 5 4 जो 20, 4 25 जो, यानी कि ये क्या है, 25% क्या है, श्याम से ज्यादा है। इसी को रिवर्स कर दो, इसी को रिवर्स करो, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब मैं बात करूं श्याम के राम से कितने मार्क्स कम है, श्याम के राम से कितने मार्क्स कम है, कितने, 5 ही तो कम है, 5 कम है, लेकिन कंपेयर किससे हो रहा है, राम के मार्क्स से कंपेयर हो रहा है, तो अब कितने आएंगे, 25 हैं, तो 25 डिनोमिनेटर में आएगा इनटू 100, तो 5 4 जो 20, सॉरी 5 5 जो 25, 5 2 जो 20% है, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। तो यानी कि क्या है, श्याम के राम से कितने मार्क्स कम है, 25%, 20% मार्क्स क्या है, कम है, यानी कि ये ध्यान रखना कि जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है वो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, उसका कोई टेंशन नहीं है, बस याद रखना वो क्वांटिटी क्या होगी, कंपेयर वाली क्वांटिटी होगी, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर, एक बार क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं पहले, ऑलवेज कैरी योर बुक, ठीक है। अब देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू जू, यानी कि क्या, द नंबर ऑफ द पीपल वेंट टू जू ऑन संडे कितना है, 845 पीपल हो गए, ठीक है, हमने लिख दिया। फिर क्या, ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट जू, ठीक है। अब मंडे को क्या है भाई, संडे को छुट्टी थी, सब लोग गए, अब मंडे को लोग कम हो गए, तो द नंबर ऑफ द पीपल वेंट टू जू ऑन मंडे को कितने गए, 169 लोग गए, ठीक हो गया। अब देखो इतने लोग गए थे संडे को, इतने लोग मंडे को गए, कितने लोग कम हो गए, 845 गए थे एक दिन, 169 गए, कितने लोग कम हो गए भाई, 845 माइनस 169 कितना होता है, जल्दी कितना हुआ, देखो 13 माइनस 6 इज 7 एंड 6 676, तो नंबर ऑफ द पीपल डिक्रीज, नंबर ऑफ द पीपल कितने हो गए, कितने लोग कम हो गए, 676। अब तुम सोचोगे डिक्रीज क्यों निकाला, देखो आगे पढ़ो, आगे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, अब फाइंड करना है द नंबर ऑफ द पीपल, क्या है, व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द नंबर ऑफ द पीपल, यानी कि डिक्रीज परसेंटेज निकालना है भाई, डिक्रीज परसेंटेज, डिक्रीज परसेंट का मतलब क्या है, सोचो, अब देखो ध्यान से देखो, कोई रटने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सोचना, डिक्रीज परसेंटेज निकालना है, तो डिक्रीज परसेंटेज हमने क्या बात की, हमेशा यहां पे क्या आएगा, टोटल आएगा, टोटल यानी कि जिससे हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे तुमने अपने स्कूल के मार्क्स आए थे ना, मैंने क्या कहा था, 75 मार्क्स आए 80 में से, तो 75 मार्क्स का कंपेयर किससे कर रहे हो, 80 से कर रहे हो, ये कौन से मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स हैं, या फिर क्या, जिससे कंपेयर कर रहे हैं वाले मार्क्स हैं, ठीक है, और जिसका परसेंटेज निकालना है वो ऊपर लिखा हुआ है, देखो डिक्रीज परसेंटेज निकालना है, तो किसका परसेंटेज निकालना है, डिक्रीज का परसेंटेज निकालना है, तो यानी कि डिक्रीज का परसेंटेज निकालना है, और अपॉन में क्या होना चाहिए, टोटल होना चाहिए, जिससे कंपेयर कर रहे हैं। अब सोचो ये 676 लोग जो कम हुए थे वो कौन से नंबर से कम हुए थे, 845 से कम हुए थे या 169 से कम हुए थे, 845 से कम हुए थे, हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं, तो यानी कि कितना होगा ये, टोटल कितने हो गए, 845 लोग थे, इसमें से कम हुए हैं, कितने कम हुए हैं, 676 कम हुए हैं, इसका क्या करना है, परसेंटेज निकालना है, तो क्या करेंगे, इनटू 100 करेंगे, फिर जो भी आएगा दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो ध्यान से देखना, अगर कॉन्सेप्ट आ गया तो मैं 100% वाला कॉन्सेप्ट आ गया है तो सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, ध्यान से देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 इज अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी, तो सैलरी में उसका 10% क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी, तो टोटल कितनी होती होगी उसकी, टोटल हमेशा कितना होता है, 100%, उसकी सैलरी 100 रुपए होती होगी, 10 रुपीज उसका क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो यानी कि लेट द पर्सनस ओरिजिनल सैलरी, पर्सनस ओरिजिनल सैलरी, यानी कि उसकी जो सैलरी पहले की होती होगी वो कितना है, 100 रुपीज है या 100% है, ठीक होगी, ये हम हमेशा करेंगे, याद रखना ये चीज। अब इंक्रीज
कितना इंक्रीज हुई है, अभी हमने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। इंक्रीज्ड सैलरी कितनी है, इंक्रीज इन सैलरी, सॉरी इंक्रीज इन सैलरी, सैलरी में कितना इंक्रीज हुआ है, 10% का इंक्रीज हुआ है, याद रखना इंक्रीज हुआ है। 100 रुपए थे, 10 इंक्रीज हो गया, तो उसकी अब नाउ इट्स हिज सैलरी, उसकी सैलरी कितनी है अब, हिज सैलरी, अब उसकी सैलरी कितनी हो गई फिर भाई, 110 हो गई। किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ भाई। ये कॉन्सेप्ट अगर आ गया तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले उसकी सैलरी थी 100%, इंक्रीज हुआ 10%, अब उसकी सैलरी कितनी है 110%, खत्म हो गई बात। आगे पढ़ो क्या है। अब वो कह रहा है इफ हिज न्यू सैलरी, उसकी जो है ये क्या है, हिज न्यू सैलरी, यानी कि क्वेश्चन में गिवन है न्यू सैलरी कितनी है, न्यू सैलरी उसकी है, क्वेश्चन में गिवन है अब कितना है, 1,54,000 उसकी क्या है, सैलरी है। ठीक है, तो यानी कि इतनी रुपीज उसकी क्या है, न्यू सैलरी है। अब देखो ध्यान से देखना, इसकी न्यू सैलरी कितनी है, 1,54,000। हमारे अकॉर्डिंग न्यू सैलरी कितनी है, नाउ हिज सैलरी, नाउ का मतलब क्या है, इसकी न्यू सैलरी तो हुई, ठीक है, यानी कि इसकी न्यू सैलरी तो है नाउ, सॉरी नाउ हिज न्यू सैलरी, ये न्यू सैलरी तो थी, हमने न्यूली लिखा बस, और क्या। नाउ हिज सैलरी का मतलब क्या है, उसकी नई सैलरी। तो हमारे अकॉर्डिंग उसकी नई सैलरी कितनी है, 110%। इसके अकॉर्डिंग न्यू सैलरी कितनी है, 1,54,000। ठीक है, तो यानी कि क्या, एक ही आदमी की सैलरी की बात चल रही है, तो अभी की सैलरी तो इक्वली होगी, बस फॉर्म अलग अलग है, ये परसेंटेज में गिवन है, तो ये क्या है, रुपीज में गिवन है। तो यानी कि हमारे अकॉर्डिंग क्या है, 110% किसके इक्वल होगा, 1,54,000 के इक्वल होगा। ठीक है, यही कंपैरिजन करना आना चाहिए भाई। ठीक है, तो ये अगर ये जैसे ये इक्वल हो गया तो 1% निकाल दो इससे चुपचाप से, 1,54,000 अपॉन कितना हो गया, 110, जीरो से जीरो कैंसिल, 11 1 11, कैरी 4 4 44, 00 रुपीज। देखो 1% की वैल्यू कितनी है, इतनी। अब वो कुछ भी पूछ ले क्वेश्चन में, तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो गया क्वेश्चन। अब क्या पूछ रहा है, हिज ओरिजिनल सैलरी पूछ रहा है। ओरिजिनल सैलरी कौन सी थी, ये थी 100%। क्या इससे हम 1% की वैल्यू ये है तो 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। 1% इतना है तो 100% कितना होगा, क्या इसको इसमें 100 से मल्टीप्लाई, किया इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, 1,400,000, दिस वन इज ओरिजिनल सैलरी। 1% की वैल्यू इतनी है, 2% की इंटू 2, 3% इंटू 3, 100% इंटू 100, खत्म हो गई बात। अगर वो पूछा व्हाट इज हिज इंक्रीज इन सैलरी, इंक्रीज इन सैलरी पूछता तो 10% है, 1% की वैल्यू ये है तो 10% भी आ जाएगा इससे। तो बस ये था इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट।